Dear students, today we are discuss about chapter number 17, okay? And the name of the chapter is Our National Symbols, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. We are proud of our country, हमें अपनी कंट्री पे गर्व है, ठीक है. हमारा नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल एंथम, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड एंड नेशनल फ्लावर आर सिंबल ऑफ अवर फ्रीडम एंड यूनिटी. हमारी स्वतंत्रता और एकाग्रता का ये एक सिंबल है, ठीक है. हमें इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, दीज नेशनल सिंबल्स की. एंड दिस इज़ हाउ वी शो रेस्पेक्ट टू अवर कंट्री, और इसके थ्रू ही हम अपनी देश के प्रति भी रेस्पेक्ट शो करते हैं. सबसे पहले आता है हमारा नेशनल फ्लैग, ठीक है. तो राष्ट्रीय झंडा, आवर नेशनल फ्लैग, जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा है या फिर ट्राई कलर, इज रेक्टेंगुलर इन शेप में रेक्टेंगुलर है. देयर आर इट हैज़ 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स इन डिफरेंट कलर्स, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन. 3 तरीके के इसमें बैंड्स हैं. सैफरन का मतलब क्या होता है? स्टैंड्स फॉर ब्रेवरी, बहादुरी एंड सेक्रीफाइस. वाइट स्टैंड्स फॉर, वाइट जो है वो ट्रूथ और पीस के बारे में बताता है, सच्चाई और शांति के लिए. और ग्रीन जो है वो आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए बताता है. इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड, इनके सेंटर में हमारे देयर इट इज नेवी ब्लू व्हील, नेवी ब्लू कलर के चक्र हैं. दिस इज कॉल्ड अशोक चक्र, जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं. इट हैज 24 स्पोक्स, जिसमें 24 डंडियां हैं. एंड द व्हील स्टैंड्स फॉर मोशन एंड प्रोग्रेस, वो मोशन और प्रोग्रेस के बारे में बताता है, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा द स्पोक्स रिप्रेजेंट, जो ये डंडियां हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं द नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, कि हमारे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, ठीक है. द नेशनल फ्लैग इज सीन ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग, जो सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं उन पे देखने को मिलता है. एंड यू मस्ट ऑल्सो बी होस्टिंग इट इन योर स्कूल व्हेन यू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे. जब रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम नेशनल फ्लैग को ही होस्ट करते हैं, ठीक है. We must follow some rules with regard to the national flag. कुछ हमें rules follow करने चाहिए. So some of them are follows. First ही हमारा दिया है the national flag can be flown only from sunrise to sunset. हमें दिन निकलने से और दिन छिपने तक ही इसे हमें फ्लोन करना चाहिए. नेशनल फ्लैग मस्ट ऑलवेज बी अनफोल्ड ओनली एट द टॉप ऑफ द मस्ट. हमें उसे अनफोल्ड जो है सिर्फ टॉप पर ही खोलना चाहिए, नीचे हमें नहीं खोलना चाहिए. सैफरन बैंड जो है इज ऑलवेज ऑन टैप, वो हमेशा टॉप पर होना चाहिए, सैफरन कलर जो है, ठीक है. जो नेशनल फ्लैग है मस्ट ऑलवेज बी कैरीड इन फ्रंट ऑफ इन अ प्रोसेशन, उसे प्रोसेशन के सामने ही हमें रखना चाहिए, ठीक है. नेशनल फ्लैग मस्ट ऑलवेज बी कैरीड ओवर द राइट शोल्डर, हमेशा राइट शोल्डर की साइड हमें उसे रखना चाहिए फ्लैग को. एंड वी मस्ट नॉट होस्ट अ डर्टी और अ टॉर्न फ्लैग, हमें गंदे जो झंडे होते हैं उनको होस्ट नहीं करना चाहिए. एंड वेन एवर द नेशनल फ्लैग इज बीइंग होस्टेड वी मस्ट स्टैंड इन अटेंशन एंड सैल्यूट इट. हमेशा जब हम नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं हमें बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल एम्बलम. ओके, सो जो नेशनल एम्बलम है इज अ सील, वो गवर्नमेंट की सील है, ठीक है, ऑफ इंडिया. एंड इट कैन बी सीन ऑन द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पर हम ये नेशनल एम्बलम देखने को मिलते हैं, ठीक है. कॉइन्स हैं आपकी, करेंसी, लेटर्स, एनवलप, सब पे ये होता है. द नेशनल एम्बलम हैज़ 4 लायन, 4 उसमें शेर होते हैं फेसिंग फॉर डायरेक्शन, जो 4 दिशाएं बताते हैं. एंड ओनली 3 कैन बी सीन एट अ टाइम, और एक बार में सिर्फ हम 3 ही देख सकते हैं क्योंकि एक हमारा बैक साइड में होता है. द बेस ऑफ द एम्बलम, एम्बलम का जो बेस है हैज़ अ हॉर्स, उसमें हॉर्स और बुल होते हैं. देयर इज अ व्हील बिटवीन द बुल एंड द हॉर्स, और इनके बीच में ये व्हील होता है. देयर इज द सेम व्हील एज सीन ऑफ अवर नेशनल फ्लैग, ये वही चक्र है जो हमारे नेशनल फ्लैग में होता है, ठीक है. द वर्ड सत्यमेव जयते आर रिटन बिलो द व्हील, और इस व्हील के नीचे सत्यमेव जयते जो है वो लिखा हुआ होता है, ठीक है. आवर नेशनल एम्बलम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लायंस कैपिटल ऑफ पिलर, जो ये कहाँ से लिया गया? लायन कैपिटल ऑफ पिलर से लिया गया है. दैट वाज इरेक्टेड बाय, जो एम्परर अशोका के थ्रू दिया गया था इन सारनाथ में नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, ठीक है. द 4 लायन, जो 4 शेर हैं वो आपके गार्जियंस हैं और द 4 डायरेक्शंस के. एंड दे स्टैंड्स फॉर करेज, वो करेज और पावर के बारे में बताते हैं. हॉर्स का मतलब, हॉर्स स्टैंड्स फॉर एनर्जी, हॉर्स का मतलब एनर्जी, शक्ति से, बहादुरी से, स्पीड से है, ठीक है. बुल स्टैंड्स फॉर, बुल का है हार्ड वर्क के, बहुत मेहनत करता है. एंड दीज आर द क्वालिटीज विच एवरी इंडियन शुड हैव, और यही सारी क्वालिटीज हैं जो हर एक भारतीय में होती हैं, ठीक है. नेक्स्ट, नेशनल एंथम. सो एवरी फ्री कंट्री हैज़ अ नेशनल एंथम, हर जो कंट्री फ्री है, ठीक है, डेमोक्रेटिक है, उसके पास नेशनल एंथम होता है. एंड इट इज संग ऑन इम्पॉर्टेंट ओकेशन, और एक
इम्पोर्टेंट ओकेजन्स पर इनको गाया जाता है। आवर नेशनल एंथम इज जन गण मन एंड इट वाज रिटन बाय फेमस पोइट रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें लिखा था, ठीक है। इट इज़ अ सॉन्ग इन प्रेज ऑफ अवर ब्यूटीफुल मदरलैंड। हमारी मातृभूमि के लिए हम इस सॉन्ग को गाते हैं, ओके। एंड वी मस्ट शो फुल रेस्पेक्ट टू अवर नेशनल एंथम। हमें अपने नेशनल एंथम के लिए फुल रेस्पेक्ट रखनी चाहिए। वी मस्ट लर्न द वर्ड्स एंड द टोन एंड सिंग इट प्रॉपरली। उसके वर्ड्स हमें सही से बोलने चाहिए, प्रोनाउंसिएशन उसकी सही से करनी चाहिए। एंड व्हेन वी सिंग इट और हियर इट बीइंग बी संग वी मस्ट स्टैंड इन अटेंशन। कहीं भी हम उसे गा रहे हैं या सुन रहे हैं, हमें बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट नॉट टॉक और मूव अबाउट ड्यूरिंग दैट टाइम। उस टाइम पे ना ही हमें बातें करनी है, ना ही हमें मूवमेंट करना है, ओके। नेक्स्ट, वंदे मातरम इज अवर नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है और इट वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक। फिर आता है नेशनल एनिमल। सो एज यू नो दैट द रॉयल बंगाल टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, ओके। एंड द टाइगर इज अ सिंबल ऑफ इंडियाज वेल्थ ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये हमारी वेल्थ की निशानी है टाइगर, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है ग्रेस, स्ट्रेंथ और पावर का। एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड इन द न्यूमरस नेशनल पार्क में इसे बहुत प्रोटेक्ट करके रखा गया है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी, ठीक है, ताकि इनकी जो प्रजातियां हैं वो लुप्त नहीं हो, ओके। फिर आता है हमारा नेशनल बर्ड। सो नेशनल बर्ड क्या है? सो पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, ओके। सो द पिकॉक इज अ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया एंड इट इज अ कलरफुल, ये कलरफुल ब्लू ग्रीन बर्ड होता है विद अ ब्लू लॉन्ग ब्लू नेक, जिसकी एक नीली लंबी नाक वो होती है, गर्दन होती है, फैन शेप्ड क्रिस्ट होता है एंड अ टेल, एक पूंछ होती है, कलरफुल फेदर्स होते हैं उसमें, ठीक है। द बर्ड हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडिया आर्ट एंड कल्चर। इसका एक हमारे इंडियन कल्चर में अलग ही जगह है, ठीक है। इन सम स्टेट, कुछ स्टेट पे जो पिकॉक है उसको कंसीडर किया जाता है एज अ सेक्रेड एंड इट इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी। खूबसूरती का सिंबल है, ग्रेस और जॉय का सिंबल होता है हमारा पिकॉक, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल फ्लावर, ओके। सो नेशनल फ्लावर हमारा क्या है? लोटस। सो द लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया एंड इट ग्रो, ये कहाँ ग्रो होता है? शैलो मडी वाटर ऑफ पोन्ड एंड स्ले। मतलब ये हमारी जो लोटस है वो कीचड़ में खिलता है, ठीक है, पोन्ड्स में खिलता है, लेक्स में खिलता है। एंड द फ्लावर स्टैंड्स फॉर ट्रूथ, ये सच्चाई का प्रतीक है, नॉलेज का प्रतीक है, वेल्थ का प्रतीक है, ठीक है। एंड द लोटस सिंबल हैज बीन वाइडली यूज्ड इन इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर। इंडियन आर्ट और कल्चर में इसका बहुत यूज होता है। आवर नेशनल सिंबल रिप्रेजेंट द आइडल्स, ये हमारी कंट्री के लिए आइडल्स हैं। दे शो दैट वी आर वन, और ये हमें ये बताते हैं कि हम सब भारतीय जो हैं वो एक है। क्लियर? So the chapter is completed now and let us recognize some points of this chapter. National flag tricolor, national emblem lion capital, national anthem Jan Gan Man, national animal Bengal tiger, national bird peacock और national flower lotus। ये सब symbols हैं हमारी country के and we must respect our national symbols, इनकी हमें respect करनी चाहिए, ठीक है। We must stand in attention, attention में खड़े होना चाहिए when the national flag is being hosted और national anthem is being sung। या तो वो गा रहे हैं या हम होस्ट कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर अटेंशन में खड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।